बांके बिहारी में गोस्वामी जी रहते थे साहब। गोस्वामी जी रहते थे तो भगवान की सेवा में रह करके, भगवान की लीलाओं को देख करके वह महाराज क्या करते थे कि भगवान की लीला अमृत को अपने हृदय में उतार करके ठाकुर जी को और राधा रानी की लीलाओं को अपने हृदय के नेत्रों से देखते थे। आज एक भक्त विदेश से आया इत्र लेकर के। क्या लेकर के? इत्र लेकर के आया। बड़े गौर से सुनना इस कथा को। इत्र लेकर के एक भक्त आया, बड़ा मस्त प्रसन्न है, बोले चलो मैं अपने बांके बिहारी को इत्र सेवा कर लूंगा जा करके। आनंदित था। बहुत दिन बाद ठाकुर जी के पास जाने को मिल रहा है और बिहारी जी के पास जाएंगे तो उन्हें अपना खूब मलमल के इत्र लगाएंगे, नहीं तो गोसाई जी से कह देंगे वो खूब इत्र सेवा कर देंगे। आप श्री गए। जैसे ही गोसाई जी के पास में बांके बिहारी मंदिर में प्रवेश किया तो गोसाई जी तो ठाकुर जी की और ठाकुरायन की लीला का दर्शन कर रहे थे। कौन सी लीला का? होली अमृत लीला का दर्शन कर रहे थे। होली लीला ठाकुर जी की चल रही थी। बड़ी प्यारी लीला में मगन थे गोसाई जी। मानो ऐसी लीला चल रही थी। होली में मेरे प्यारे बांके बिहारी ने अपनी तो पिचकारी भरी रंग की और रंग के पिचकारी भर करके लिया और किशोरी जी पर पिचकारी मार दी तो किशोरी जी तो भीग गई, रंग में रंग गई। और जैसे ही महाराज किशोरी जी रंग गई, किशोरी जी के पास में पिचकारी तो है लेकिन इनके पास रंग नहीं है। ये आया भक्त आकर के गोसाई जी के सामने अपना इत्र रख दिया कि शायद अभी यह साधना में है, जैसे ही उठेंगे तो उठ करके यह हमारे इत्र को लेकर के बांके बिहारी के चरणों में चढ़ा दे। वाह! ये भाव से उसने रख दिया। इत्र जैसे ही रखा, रख करके वह विराजमान हो गया। यहां तो महाराज गोसाई जी छटपटा गए। क्यों? क्योंकि लगता है आज तो मेरी किशोरी जी हार जाएंगी लाला से, लेकिन ना, मैं अपनी किशोरी जी को हारने नहीं दूंगा। अरे ये तो छलिया है, हरा ही देगो। या से किशोरी जी को हारने नहीं दूंगा चाहे कछु है जाए। महाराज हाथ छटपटाने लगे। जैसे ही हाथ छटपटाए तो हाथ में वह इत्र की शीशी आ गई। इत्र की शीशी जैसे ही आई, खोली डिब्बी और महाराज इत्र उठा करके राधा रानी की पिचकारी में पूरा इत्र भर दिया। जैसे इत्र भरा, गोसाई जी बोले किशोरी जी, लाडली जी परेशान मत होइयो, हम हैं आपके संग में। देखो मैंने इत्र भर दियो, अपनी पिचकारी साध लो और या ठाकुर को पूरो भिंगा डालो। किशोरी जी ने लई पिचकारी और जोर की महाराज पिचकारी मारी। ठाकुर जी सबरे वह इत्र में भीग गए। जोर से ताली बजा करके महाराज गोसाई जी खड़े हो गए, नाचने लगे। हमारी किशोरी जी जीत गई, किशोरी जी जीत गई, किशोरी जी जीत गई। लेकिन सामने इत्र को देखा। उस जो विदेशी वह भक्त आया था, उसने देखा मेरे इत्र को लगता है बांके बिहारी ने स्वीकार नहीं किया है। रोने लगा। इतने भाव से मैं इत्र लाया था। ठाकुर जी ने लगता है मुझसे कोई अपराध हुआ है, मुझसे कोई अपराध बना है। उस अपराध के कारण इतने भाव से, इतनी प्रसन्नता के साथ मैं यह इत्र लेकर के आया था कि यह इत्र लेकर के जाऊंगा और बांके बिहारी को प्रसादी रूप में चढ़ा दूंगा। लेकिन ठाकुर जी को लगता है मेरा इत्र स्वीकार नहीं। रोने लगा, नेत्रों से आंसू बहाने लगा। गोसाई जी से कुछ नहीं बोला, नेत्रों से झरझर आंसू बहाता हुआ बैठा हुआ था। क्या बोले भाई, गोसाई जी तो पुजारी हैं, इनसे भी कुछ नहीं बोल सकते। ठाकुर जी की ओर, बांके बिहारी की ओर निहारने लगा। नाथ, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई है? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है जो
आपने मेरी सेवा को स्वीकार नहीं किया। नाथ, एक इशारा मुझसे दे दो कि मुझसे ये अपराध बन रहा है, उस अपराध को मैं सुधार लूंगा। भक्त को ज्यादा देर तड़पते हुए ठाकुर जी भी कहां देख पाते हैं। किशोरी जी भी नहीं देख सकती। ठाकुर जी तो लीला, ये तो छलिया है, ये तो थोड़ा सा छल कर भी सकते हैं, थोड़ी सी परीक्षा ले भी सकते हैं, लेकिन किशोरी जी कहां देख सकती हैं। जैसे ही आंखों में अश्रु देखे, गोसाई जी लीला से निवृत्त हो गए, आंख खोली तो सामने इत्र फैला हुआ था। इत्र की शीशी देख करके, उल्टी गिरी हुई शीशी देख करके सोचने लगे कि इस जो भक्त आया है, ये इत्र लाया है, इसको बड़ा कष्ट हुआ होगा। नेत्रों में आंसू देखे इसके, गोसाई जी ने कहा, अरे भैया, तुम्हारे नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं? जाओ, इतने दूर से आए हो, जाकर के अपने बांके बिहारी के जरा दर्शन कर लो, अंदर जाकर के। और ठाकुर जी की लीला देखो, जैसे ही महाराज अंदर गया, अंदर जैसे ही प्रवेश किया इसने, अंदर प्रवेश करते ही इसको दिव्य सुगंधी आई। किसकी? जो यह इत्र लाया था, उसी इत्र की पूरे मंदिर में महाराज सुगंधी ही सुगंधी हो रही है। यह दृश्य देख करके आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। नाथ, अब मैं समझ गया, आपने मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से बोलो, एक बार और जोर से। तो भैया, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान के साथ में चतुराई से यदि आप भक्ति करोगे तो वो नहीं मिलेंगे। हाँ,